हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, दो भाई में कैसे बंटवारा हो जाता है छोटी सी छोटी बात पे। आइए मैं इस पर कथा लेकर आई हूँ, आप लोग अंत तक जरूर सुनिएगा दीदी। यदि आधा अधूरा आप लोग सुनिएगा तो कुछ ज्ञान भी नहीं हो पाएगा और महादेव शिव गुरु का अपमान भी होगा। इसीलिए दीदी ये कथा आप लोग अंत तक जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, एक गांव में एक गुरु बहन रहती थी। वो शिव गुरु के परम शिष्या बनी हुई थी और कहीं भी चर्चा होते थे तो वो बेचारी अपने घर के काम धाम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाती थी चर्चा में। उनका शादी का 5-6 साल हो जाता है, तब तक कोई संतान नहीं होता है। तब पर भी वो अपने संतान के लिए नहीं मरती है और कहीं भी चर्चा होता है तब वो बेचारी चर्चा में चली जाती है। तो उसी के गांव में लोग सब बोले, अरे जब तुम्हें कोई संताने नहीं होता है तो तुम शिव गुरु को क्यों पूजा करती हो, और किसी के आंगन में जब चर्चा हो जाता है तो सबसे पहले क्यों चली जाती हो अगुआ बनने के लिए। सो मत जाओ, तुम्हें कोई संताने नहीं है तो किस चीज़ के लिए तुम खुशी से चर्चा में बैठती हो, और तुम्हें कोई देखता भी है तो बेचारी सब साइड होके बैठ जाती है। सो तुम किसी के आंगन मत जाना। वो बेचारी रोती है और शिव गुरु से प्रार्थना करने लगी, हे शिव गुरु मुझे बाजिन क्यों बना दिए। सो इतना दिन तक तो आपके चर्चा में लगे थे और नहीं मैं कुछ मांग रही थी, लेकिन हे महादेव सब लोग हमें ताना देते रहते हैं। हे महादेव मैं तो अभी तक आपसे कुछ नहीं मांग पाई, आज मुझे हे महादेव यदि आप में शक्ति है तो मेरा बाजिन कलंक हटा दीजिए। हे महादेव। दीदी महादेव तो दानी है, देवों के देव महादेव है, उनका भंडार भरा हुआ है, कभी खाली नहीं हो सकता है। एक बार तो आप मांग कर भी देखिए कि खाली देते हैं भगवान की झोली भर देते हैं। महादेव के दरबार में जो भी जाता है गुरु भाई गुरु बहन, वो खाली हाथ नहीं आता है, हमेशा भर के आते हैं। जो महादेव के दरबार में रोते रोते जाते हैं वो हंसते हंसते आता है दीदी। वो बेचारी चर्चा में रोते रोते महादेव से कह रहे हैं, आज मुझे इतना लोग ताना सुना दी, मैं नहीं सह पाऊंगी, मुझे आज बाजिन पद हटा दीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, महादेव उनका पुकार सुनते हैं और उनको गोदी भर जाता है। शिव गुरु के आशीर्वाद से दीदी उस गुरु बहन को कार्तिक गणपति जैसा दो लालन होता है। वो गुरु बहन अपने बेटा को राम लक्ष्मण नाम रखती है। जब उनका बेटा राम लक्ष्मण 1-2 साल का हो जाता है दीदी, तब उस गुरु बहन का पति देहांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब वो बेचारी कैसे करके अपना बेटा दोनों राम लक्ष्मण को पोस पाल कर बड़ा करती है, पढ़ा लिखा कर। किसी किसी घर में काम करती है, पोछा बर्तन सब कुछ करके कुछ पैसा होता है, उसी से बेटा को पढ़ा लिखा कर बड़े करते हैं। जब दोनों बेटा बड़ा हो जाता है दीदी, दोनों बेटा में इतना प्रेम है दीदी, दोनों भाई में इतना प्रेम है, उनका इतना प्रेम, जब खाएगा तो एक ही थाली में, क्यों ना उनका माँ नून रोटी दे, लेकिन वो दोनों भाई दीदी एक ही थाली में खाता था। जब दोनों भाई बड़ा हो जाता है दीदी तो दोनों भाई का किसी किसी कंपनी में जॉब लग जाता है। जॉब लग जाता है दीदी, तब उनकी माँ कहती है, अरे बेटा तुम तो इतना बड़ा हो गया है, अब तुम शादी विवाह कर लो। तब वो दीदी अपना माँ का बात नहीं काटता है और वो दोनों भाई शादी कर लेता है। खूब धूमधाम से होता है, उनका माँ बोली, तब वो आंगन में खूब धूमधाम से वो शादी कर लेता है। नौकरी भी लगा हुआ था तो खूब धूमधाम से शादी भी हो जाता है दीदी। तब कुछ दिन के बाद दोनों भाई को एक एक पुत्र हो जाता है। जब दोनों भाई का एक एक पुत्र भी हो जाता है दीदी, तब वो गुरु बहन अपने बेटा से कहते हैं, देख बेटा राम लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें बड़ा भी कर दिए, शादी भी तुम्हारा हो गया, अब तो मैं दादी भी बन गई,
अभी तक मैं तीर्थ धाम नहीं घूम कर आई हूँ बेटा। तो देखो ना, अपने टोला पड़ोसा के लोग सब जा रहे हैं, कुंभ मेला लगा हुआ है, 12 बरस पर एक बार लगता है बेटा। वो सब जा रहे हैं घूमने के लिए, मैं भी जाऊं प्रयागराज घूमने के लिए। दीदी, माँ के जाने के बाद क्या होगा इस घर में वो कोई नहीं जानता है। न उसके भाई जानता था और न माँ जानती थी कि मेरे जाने से मेरे घर में क्या होगा। न उसके माँ जान पाई, न उसका बेटा। जब वो माँ चली जाती है, वो गुरु बहन चली जाती है प्रयागराज अपने कुंभ मेला धाम घूमने के लिए, तब तक तो दोनों भाई का प्रेम भाव बहुत ही अच्छा था दीदी, बहुत ही अच्छा था। कुछ दिन तक भी बहुत ही अच्छा से रहे, दोनों भाई बहुत ही प्रेम भाव से रहे। जब भी खाता तब एक थाली में ही खाता, दोनों भाई का इतना प्रेम था दीदी। एक दिन दीदी, उस गुरु बहन का बड़ा बेटा राम ने अपने खेत खलिहान गच्छी बिरछी घूमने के लिए गया था, तो देखता है 2 आम गिरा हुआ था उसके आम के गच्छी में। दुर्भाग्य से दीदी, एक आम का साइज बड़ा रहता है और एक आम का साइज छोटा रहता है। एक आम का साइज बड़ा रहता है और एक, वो दोनों आम लेकर दीदी अपने घर पे आता है। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, संजोग से जिस हाथ में उसको बड़ा आम था राम के हाथ में, उसके साइड उनका छोटा भाई का बेटा खड़ा हुआ था, और जिस हाथ में उनको छोटा आम था उस हाथ की ओर उनका अपना बेटा खड़ा हुआ था। और वो दोनों बच्चे बोलने लगे। उनका अपना बेटा बोलते हैं, पापा जी आप आम लाए, और उनका छोटा भाई का बेटा बोल रहा है, चाचा जी आप आम लाए। और वो क्या करता है दीदी, दोनों हाथ को ऐसे कर लेता है, जो बड़ा वाला आम रहता है वो अपना बेटा की ओर कर देता है, और छोटा वाला आम जो रहता है वो अपने छोटे भाई का बेटा की ओर कर देता है। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, रिश्ता तो यहीं से टूटता है ना। जो मन में छल कपट कर लेता है दीदी, वो रिश्ता अटूट हो जाता है। वो आम बड़ा खाने से उनको बेटा को क्या हो जाता, ताकत, खूब बल आ जाता। एक बड़ा आम खाने से उसको बेटा को बल आ जाता दीदी। वो कैसे सोच लिया कि बड़ा आम देंगे अपना बेटा को, वो छोटा आम अपने भाई को बेटा को देंगे। ये सब कुछ राम का छोटा भाई छत पर से देख रहा है दीदी। वो तो मन ही मन रिश्ता को तो अटूट बनाइए दिया। और तब वो छोटा भाई आता है दीदी, और अपने बड़े भाई राम के चरण में गिर जाता है और कहता है, भैया आज मेरा मन हो रहा है आज से अलग खाना खाते, सो आज हम अलग हो जाएंगे भैया। तो वो चौंक गए उनका भाई, बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो लक्ष्मण, तुम ऐसा क्यों बोल रहे, तुमको कुछ हो गया या मुझसे कोई गलती हो गई। देखिए दीदी, गलती तो कितना बड़ा किया, वो तो बच्चा लोग था तो उतना गौर नहीं कर पाया, और दोनों ही लश्कर आम लेकर भाग गए खाने के लिए। वो तो बच्चा था, उन लोगों को छल कपट तो मन में रहता नहीं है बच्चा लोग को। वो दोनों खाने लगे, और सब कुछ तो ऊपर से इनका भाई देख रहा था, लक्ष्मण ऊपर से देख रहा था मेरे बेटा के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहा है, और न जाने आगे जाके मेरा बेटा के साथ क्या करेगा नहीं करेगा। अभी हम छत पे थे तो मुझे अचानक से दिख गया, और नहीं देखते ये सब तो मैं भी यकीन नहीं कर पाता, और उतना मैं गौर नहीं कर पाता। तो इसीलिए वो लक्ष्मण नीचे आके अपने भैया के चरण में गिर जाता है दीदी, और कहता है, भैया सबसे अच्छा है कि अलग हो जाते हैं। मेरा मन कर रहा है कि अब अलग से खाए, अलग सब कुछ अलग कर ले। किसी किसी के घर में देखते हैं भैया, झगड़ा झांटी करके सब लोग अलग हो जाते हैं। इसीलिए अपना लोग खुशी खुशी से अलग हो जाते हैं भैया। यदि अपना लोग को झगड़ा झांटी भी होगा तो आस पड़ोस के लोग सब जमा हो जाएगा और बोलेगा, देखो कल तक दोनों भाई में कितना प्रेम था, आज जाके ये अलग हो गया, वो भी झगड़ा झांटी करके। इसीलिए भैया हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। देखिए दीदी, इधर दोनों भाई अलग अलग हो जाता है,
और उधर उस गुरु बहन को ये नहीं पता रहता है कि मेरा बेटा अलग अलग हो गया है। वो गुरु बहन प्रयागराज में महाकुंभ मेला में स्नान करके अपना पूजा पाठ कर लेती है। जब वो घर आती है तो देखती है बीच आंगन में वो दीवार खड़ा कर दिया हुआ। तब वो गुरु बहन अपने बड़े बेटा को बुलाती है, अरे राम इधर आओ। तो वो राम दौड़ते दौड़ते आता है और माँ के चरणों में गिर के प्रणाम करता है, क्योंकि वो धाम से आई थी, इसीलिए दीदी वो पाँव छू के प्रणाम करता है। जब कोई धाम करके आता है ना दीदी, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। तो वो भी प्रणाम करता है और खड़े हो जाता है। तो वो गुरु बहन कहती है, आंगन में ये दीवार क्यों खड़ा कर दिया है? लक्ष्मण तू इधर आ। तो तब वो दौड़ते दौड़ते लक्ष्मण भी जाता है, अपने माँ को प्रणाम करता है, क्योंकि धाम से आई थी। प्रणाम करते हैं और कहती है उसकी माँ, अरे कल तक तुम दोनों भाई एक ही थाली में खा रहा था, आज तुम अलग अलग हो गए हो। कहते हैं गुरु भाई गुरु बहन, जब कोई पतंग उड़ता रहता है और उसका धागा किसी न किसी वजह से उलझा जाता है, तो उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसमें कैंची लगाने की नहीं। जब उसमें कैंची लगा देते हैं गुरु भाई गुरु बहन, तो धागा टूट जाता है, बिछड़ जाता है। और उसी को समेटने के लिए गुरु भाई गुरु बहन उसमें गांठ पड़ जाता है। और हम लोग क्या कर देते हैं दीदी, छोटी सी छोटी बात में भाई को भाई से लड़वा देते हैं, बहुत ही बड़ा झगड़ा करवा देते हैं, दियादिन में लड़ाई हो जाता है। इसीलिए दीदी परिवार को इकट्ठा करने के लिए भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, दियादिन में प्रेम होना चाहिए। दियादिन ये न समझे कि ये दूसरे घर से आई है हम कलेश करें, दियादिन ये समझे कि ये मेरी बड़ी बहन है या नहीं तो मेरी छोटी बहन है। तब प्रेम भाव मिलेगा दीदी और प्यार इकट्ठा होगा। जब सब परिवार इकट्ठा हो जाएगा दीदी, तब मजबूत डोर से एक परिवार बंध जाएगा। और कोई अड़ोसी पड़ोसी भी झगड़ा लगाने के लिए कोई आता है, इस परिवार में कितना प्यार दुलार बना है, हम क्या ही बोल सकते हैं। एक भी बात बोलेंगे तो ये लोग झजकार कर हमें भगा देंगे यहाँ से। वो भी अच्छा ही बात बोल कर जाएगा दीदी, बोलेगा कि तुम्हारा परिवार कितना अच्छा है, काश हमारा भी परिवार ऐसा रहता तो हम लोग भी प्रेम से रहते। दीदी इतना प्रेम भाव देकर तो भगवान भी खुश हो जाएंगे और भगवान भी आएंगे। इसीलिए दीदी प्रेम भाव से रहना चाहिए। देखिए दीदी, वो बेचारी अपने दोनों बेटा से हाथ जोड़कर कहती है, देख बेटा तुम दोनों के प्यार दुलार देखकर मैं भी खुश रहती थी, और मैं तुम्हारे प्यार दुलार के वजह से प्रयागराज महाकुंभ मेला देखने के लिए गई और वहाँ पे महादेव से बोल कर आई हूँ बेटा, मैं अपने शिव गुरु से कह कर आई हूँ, हे महादेव मेरे बेटा दोनों बेटा में इतना प्रेम भाव है, हमेशा इसी तरह खुशी रखिएगा मेरे दोनों बेटा को। मुझे धन दौलत नहीं है महादेव, मेरा दोनों बेटा हमेशा खुश रहता है, इसी में मैं भी खुश हूँ। हे महादेव आप तो बहुत कुछ दिए। वो बेचारी कहती है, देखिए दीदी बेटा मैं जब तक जीवित हूँ तब तक एक साथ रहो। वो बेचारा को देखे दीदी महादेव साक्षात उनको बुद्धि दिए, आशीर्वाद दिए, और दोनों बेटा माँ के चरण में गिर जाता है और जो हाथ जोड़ी थी उनको हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, माँ मुझे क्षमा कर दो, पता नहीं छोटी सी छोटी बात के लिए बात से बतंगर हो जाता है। माँ अब हम लोग कभी नहीं भिन्न होंगे, कभी नहीं। तुम रहोगी तब पर भी नहीं होंगे, और तुम नहीं भी रहोगी तो हम दोनों भाई साथ में रहेंगे। और देखिए दीदी महादेव की कृपा से दोनों भाई एक हो गए। इसीलिए दीदी सब कुछ महादेव पर निछावर कर देना चाहिए। जो होता है वो सब कुछ अच्छा के लिए होता है दीदी, जो करते हैं महादेव वो अच्छा ही के लिए होते हैं। इसीलिए गुरु भाई गुरु बहन, आपकी ये गुरु बहन पंचवटी कुमारी सभी गुरु भाई गुरु बहन से अनुरोध करती है कि हमेशा परिवार में प्यार से रहे। जैसे राम लक्ष्मण को प्यार बढ़ा दीदी,
थोड़ी सी कठिनाई आई और हमेशा खुश रहे, उसी तरह महादेव पर सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय।